बबीता चौहान ने कहा हिजाब और नकाब पहनना है तो अपने घर में रहिए। अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जब पासपोर्ट बनवाना है तब आपको हिजाब हटाना है, जब आपको अपना कोई पहचान पत्र बनवाना है हिजाब हटाना है, आधार कार्ड बनवाना है हिजाब हटाना है। तो आखिर हिजाब को लेकर इस किस तरह की सियासत, बबीता चौहान का जो बयान आया, ये बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा। इसकी हम सराहना करते हैं उनके बयान की। और ऐसी सोच होनी चाहिए हमारे देश की महिलाओं की, जो इतनी अच्छी सोच रखती हैं कि जो एक मुस्लिम महिला या हिजाब के ऊपर अगर बोल रही हैं तो बहुत अच्छा बोल रही हैं। कि मुस्लिम माँ बहनों से मैं भी कहना चाहता हूँ कि कहीं भी घर को छोड़ करके आप अगर बाहर निकलें तो अपना हिजाब ऐसे जगह पे हटा करके रखें जहाँ पहचान आपको छिपानी ना पड़े। पहचान छिपाने की आवश्यकता क्या है? आप भी राष्ट्र भारतीय और भारत के रहने वाले हैं, और भारत में इनसे आपको खतरा कोई नहीं है। खतरा आपको अपने समाज से है, हमारे भारतीय समाज से और हिंदू समाज से कोई खतरा नहीं है आपको। नीतीश जी के सामने अभी एक महिला बुर्का पहन के चली गई, क्यों ऐसा? जब आप डॉक्टरी करने जाओगी या हो सकता है आप सर्जिकल ऑपरेशन सर्जन हो, तो क्या आँख पे पट्टी बांध करके हिजाब लगा के ऑपरेशन करेंगी आप? बबीता चौहान कह रही हैं कि पासपोर्ट आधार कार्ड में वोट देने जा रही हैं, वहाँ आपको समस्या हो रही है, और जब फोटो खिंचवाना है इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना तो आप उसे इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो बुर्का हिजाब है इसे आप अपने घर में पहनिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित आप अपने घर में हैं। देखिए, भारत मुझे लगता है कि जो हाँ, जो हमारी चेयरमैन हैं, शायद वो भारतीय संस्कृति और इसकी परंपरा, चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि भारत जो है दुनिया में प्रदानशील के रूप में एक अलग अपना छाप बनाया हुआ है। चूँकि हम पर्दा को मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो उसमें भी पर्दा है, मुस्लिम धर्म हो उसमें भी पर्दा है, हर धर्मों में पर्दा है। मैं निश्चित तौर पर आपके डिबेट में अपना पक्ष रखने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी को किसी के पर्दे से गुरेज नहीं होना चाहिए। रह गया, हम अगर संवैधानिक प्रोसीडिंग से बिलोंग करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं, मैं हर समुदाय हर मजहब के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जरा वहां पर्दा हटा लीजिए, ताकि आपका पर्दा की भी परंपरा बनी रहे, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराएं भी बनी रहे। बबीता चौहान के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो लोग पर्दा में आए बोल भी नहीं पाते हैं, तो पर्दा ठीक है, लेकिन जगह पर व्यवस्था के अनुसार आप विभाग में रखिए, सरकारी विभाग में रखिए, लोगों को भर्ती के हिसाब से रखिए, उसको कहाँ समझावा। एक महिला ना है, महिला पर्दे के हिसाब से जगह जगह पर आती है, व्यवस्था के अनुसार उनको बताया जाए। बबीता चौहान जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, वो कह रही हैं कि पर्दा, आप जहां आधार कार्ड पैन कार्ड बन रहा है यहाँ रोज बवाल हो रहा है, पर्दे की जरूरत तो आपको आपके अपने घर में है, सबसे ज्यादा सुरक्षित आप वहां पर हैं, वहां हिजाब पहनिए। बात उन्होंने सही कहा है कि हिजाब मतलब बना था कि जिससे कि मतलब अंग प्रत्यंग जो है वो सुसज्जित रहे, मतलब बाहर कोई दिखाए ना दिखने की वजह से मतलब ये हुआ था कि बाहर देखना है तो पर्दे के आड़ में बात करना था। पर्दा प्रथा इसलिए बनी थी कि बुरी नज़र ना किसी पड़े, तो वो इसीलिए पर्दा अपनी जगह सही है। लेकिन जहाँ पर कानूनी प्रोसीडिंग में जाना है, जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना है और सब चीज़ें बनाना, वहाँ तो आपको दिखाना चाहिए ना। आपका बिना चेहरा देखे कैसे आदमी जो है वो कर पाएगा? फोटो होता है, सारा चीज़ होता है। और हमारी संस्कृति में यहाँ तक कि भाई और भसुर का नाम नहीं लेते थे। जैसे अभी मान लीजिए गांव में भी है कि कोई बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है या कुछ है, तो वहाँ पे जब नाम पूछा था आपकी, अपने पति का नाम नहीं लेती थी औरतें। वहाँ ये बताया जाता है, अरे आप किसकी औरत हैं? तो पहले के लोग नहीं बताते थे, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है कि आज लोग नाम भी बता रहे हैं और सब चीज़ें जो है सामने दिख रहे हैं। तो पर्दा प्रथा जहाँ के लिए है वहाँ के लिए है। वो ये कह रहे हैं कि जो आप पर्दा सड़क पर लगा के चल रही हैं, बुर्का और नकाब, और जो आप सरकारी कार्यालयों में जा रही हैं, इसको आप अपने घर में पहनिए। सबसे ज्यादा सुरक्षित आप सड़क पर नहीं, अपने घर में। नहीं, अपने घर में कहाँ अगर सुरक्षित होती तो इस तरह से काहे से कहती वो? तमाम ऐसी बातें आती हैं मुस्लिम समाज से, कहना नहीं चाहिए किसी धर्म विशेष को, लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं तभी तो वो कह रहे हैं कि आप घर में अपने असुरक्षित हैं। बाहर तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन घर के अंदर ही आप जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, कह रही है महिला आयोग के अध्यक्ष कि भाई अगर सुरक्षित रहना है तो
तो आप अपने घर में नकाब बुर्का पहनिए, बाकी यहाँ बाहर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले तो नियुक्ति पत्र बाई पोस्ट होना चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट के तरीके से सही भी है। दूसरा, अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं कि देखिए हम दे रहे हैं। मैं ये बात तो बिल्कुल मानता हूँ कि आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, मगर औरत आधार कार्ड बनाने जाती है, पैन कार्ड बनवाने जाती है या वोटर लिस्ट में जाती है, उसे पता है यहाँ पे आपको नकाब हटाना ही पड़ेगा, वहाँ हटाती है। मगर नियुक्ति पत्र में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि वो नहीं मुद्दा, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में बाहर से ज्यादा सुरक्षित हैं, नकाब वहाँ पहनिए, बुर्का वहाँ पहनिए। नहीं, घर पे भी सुरक्षित रहती हैं महिलाएं, बाहर भी सुरक्षित रहती है। आज सुरक्षा की भावना नहीं है, यहाँ भावना ये है कि आपको अपनी प्रचार प्रसार के लिए आप चेहरे को जबरदस्ती नहीं खींच सकते, चेहरे से आप नकाब जबरदस्ती नहीं खींच सकते। आप उससे प्यार से कह सकते हैं कि नकाब हटा लीजिए, सिर्फ इसी का विरोध है और किसी चीज का विरोध नहीं। मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं दरअसल वो बुर्का नकाब अपने घर में जरूर पहने, वहां पर असुरक्षित हैं। और बबीता चौहान के इस बयान के बाद हर जगह उनकी निंदा भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उनको कम से कम इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सियासी चौक में बात करने के लिए हम जा पहुंचे हैं ताज नगरी आगरा, और आगरा के न्यायालय परिसर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। तमाम अधिवक्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने एक बयान दिया है मुस्लिम महिलाओं को लेकर कि अगर उन्हें बुर्का पहनना है और नकाब में ही रहना है तो वो अपने घर में रहें, क्योंकि बाहर की तुलना वो घर में ही असुरक्षित हैं। उन्होंने ये बयान आगरा की एक जन सुनवाई के दौरान दिया, और तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपसे जानना चाहेंगे। बबीता चौहान जी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, नकाब लगाती हैं, तो वो अपने घर में रहें, क्योंकि घर बाहर की तुलना घर में ज्यादा असुरक्षित। देखिए, किसी भी धर्म या मजहब के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। और महिला घर में सुरक्षित है असुरक्षित है, ये व्यक्तिगत उसके ऊपर जो है कमेंट करना है। आइडेंटिटी के लिहाज से सबको समान रूप से रहना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर से किसी के परिवार पर, किसी के व्यक्तिगत रूप से कोई इस तरीके का बयान देना ये अनुचित। उन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो तो फिर नकाब हटाना पड़ता है, लेकिन कहीं अस्पताल में जाना हो या फिर जन सुनवाई हो तो ऐसे में पहचान छुपानी पड़ती है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप कहीं भी अगर जन सुनवाई में अगर जाते हैं तो वहां अगर आप एक जगह जा रहे हैं और वहां हिजाब को अगर हटा रहे हैं तो दूसरी जगह भी आपको अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहिए। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी स्पष्ट अगर नहीं होगी, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में आज जो एक आतंकवादी जो गतिविधियां घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी अगर छुपी हुई है तो उससे इसका संदेश जाता है। सर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, नकाब लगाती हैं, ऐसे में वो अगर नकाब ही लगाना है तो फिर घर में रहें, क्योंकि बाहर की तुलना घर में ही संवैधानिक पद पर बैठी हुई किसी भी महिला या पुरुष के द्वारा इस तरह का दिया गया बयान बेहद अशोभनीय है। हिंदुस्तान वो गणराज्य है, लोकतंत्र है, जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट दिया है पूरी दुनिया में, वोट का अधिकार दिया है। जहाँ हमें वोट का अधिकार है, फिर दूसरा बात, कोई भी धर्म अपनी महिलाओं से ये नहीं कहता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगी। हमारे धर्म में भी पर्दानशीन महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज में भी पर्दानशीन महिलाएं हैं, ईसाइयों में भी है, पारसियों में भी है। ये तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है। ये बयान अशोभनीय है। आगरा की रहने वाली हैं बबीता चौहान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि जब पासपोर्ट बनवाना होता है या फिर अस्पताल जाती हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोलनी पड़ती है, नकाब हटाना पड़ता है, लेकिन किसी जन सुनवाई में जाओ, अस्पताल जाओ या कहीं अन्य जगह पे फिर वो पहचान छुपा। बबीता चौहान जी ने जो बयान दिया है वो अपना पर्सनल उनका बयान है, और इस बयान से कोई भी सहमत नहीं है। अब रहा सवाल पहचान का, तो पहचान के लिए तो आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, कहीं भी जाए देनी पड़ेगी बुर्का और आधार कार्ड के आधार से पहचान। जहाँ तक पासपोर्ट का, आधार कार्ड का या किसी भी आइडेंटिटी का सवाल है, उसके लिए चेहरे से नकाब हटाया जाता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र पे हम कैसे रहेंगे ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। बहुत बढ़िया।
सार्वजनिक जगह पर हमारी स्वतंत्रता है कि हम नकाब हटाएं या ना हटाएं। बबीता चौहान जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं अगर बुर्का ही पहनना है, उन्हें नकाब लगाना है, तो फिर घर में रहें, क्योंकि बाहर जो जनता है उससे ज्यादा असुरक्षित वो अपने घर में है। कितने सहमत हैं इस पे? बबीता चौहान जी को बयान जो आया है वो एक व्यक्तिगत ऐसा बयान है कि महिला पर एक कटाक्ष किया गया है, क्योंकि मुस्लिम महिला को ये अधिकार है कि वो नकाब में रहे, घर में भी रहे, बाहर भी रहे। वो अपनी पहचान अगर कहीं दिखानी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है तो अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए, उसे अपनी आइडेंटिटी को प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान देना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक स्तर पर यह बयान अशुभ नहीं पड़ता है। बिल्कुल इस बयान से सहमत नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, कल जन सुनवाई के दौरान आगरा में ही बबीता चौहान जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का में रहती हैं, नकाब लगाती हैं। अगर उन्हें ऐसा ही करना है तो अपने घर में रहें, क्योंकि बाहर की तुलना वो अपने घर में ही असुरक्षित हैं। कितने यह सोच उनकी अपनी निजी है और ये हम संवैधानिक है उनका? संविधान के अनुसार बहुत ही निंदनीय है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। ये महिलाओं का अपमान है। ये घटना इससे पहले भी हो चुकी है। अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब अपने हाथ से उठाया था। बहुत ही ज्यादा उसकी आलोचना होनी चाहिए और ऐसे लोगों का समाज में पूरी तरह से इनका होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, बहिष्कार होना चाहिए। आप बताइए, कल जन सुनवाई के दौरान जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का में रहना है, नकाब लगाना है, तो वो अपने घर में रहें, क्योंकि बाहर की तुलना घर में ही वो असुरक्षित है। सहमत है इस बयान से? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी तो कभी किसी व्यक्ति को छुपानी ही नहीं चाहिए। हिजाब को लेकर खींचतान जारी है। एक बार फिर से यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि अगर पर्दा करना है तो अपने घर में रहें मुस्लिम महिलाएं। इस पर मेरठ के लोगों का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? ये गलत किया नीतीश जी ने, किसी की स्वतंत्रता भंग नहीं करनी चाहिए और ये उनका अधिकार है, हिजाब रखें या ना रखें। नीतीश जी के अलावा जो बबीता चौहान ने बयान दिया है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की, अपनी मुस्लिम महिला अपने घर में रहे अगर पर्दा ही करना है तो, वो तो बीजेपी की एजेंट है, वो कुछ भी कह देगी, उनके कहने से क्या है। ये तो लोगों की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कैसे भंग कर देगी गवर्नमेंट। लेकिन जब मुस्लिम महिलाएं जाती हैं सरकारी कार्य के लिए तो अपनी हिजाब हटा लेती हैं। वो उनकी मर्जी है, हटाए या रखें, तो उनकी आजादी है। नौकरी करेंगे तो हिजाब हटाना भी पड़ेगा, हिजाब से तो नौकरी होती नहीं। बयानबाजी तो अपने नेताओं की करते ही रहे। तो हिजाब की बात है, अगर नौकरी करे तो उसमें जावे ड्रेस, उसमें प्रॉपर उसमें ड्रेस में, ये थोड़ी हिजाब पहन के जावे। हिजाब अपना अपना करे सब। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि घर में रहे, अगर हिजाब नहीं पहनना तो फिर थोप दिया जाए ये वाला। तो फिर घर में गए तो घर से बाहर भी जाए अपना हिजाब पहन के जाए, पर सरकारी दफ्तर में थोड़ी हिजाब पहन के जाएंगे। आपका कहना है कि अगर सरकारी नौकरी महिला कर रही है, कहीं भी नौकरी करे तो हिजाब मत पहने, और अगर वैसे जा रही है तो हिजाब पहन सकती है, प्रॉपर उसमें जावे ड्रेस में, जो भी उनकी है उसमें जावे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हिजाब खींचा महिला का, वो कितना उचित है आपकी नजर? वो उसकी मर्जी है, खींचे या छोड़ दे। आप उसको क्या देखते हैं, गलत है सही है? जैसा करा होगा वो जाने। आपने सुना था होगा? नहीं, मैंने नहीं सुना। काफी विरोध चल रहा है, विपक्ष एक हो गया उस मामले में पूरा। विपक्ष तो हो गए, जो सत्ता है उससे तो विपक्ष खिलाफ रहेगा ही। सत्ता कुछ भी बोल रहे, वो खिलाफ बोलेगा। आपका क्या नाम है? रविंद्र सिंह एडवोकेट। आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? देखिए, हिजाब जो है एक सामाजिक व्यवस्था है उनकी, उसे वहीं तक सीमित रखें जहां तक वो चल सके। अब आप एक सरकारी पोस्ट पे बैठ रहे हैं, दूसरा पहचानेगा कैसे आपको, मैं किससे मिलके गया हूँ, कैसे नहीं मिलके गया हूँ। तो जब आप एक सामाजिक सरकारी व्यवस्था में आ गए, जैसे हम एडवोकेट्स लोग हैं, हम ड्रेस कोड में आते हैं, वो भी सरकारी पोस्ट पे है, तो वहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए। वहाँ अपने स्वतंत्र है, परिवार में रहे, हिजाब से रहे, समाज में जैसे जाना है वैसे जाए, उठे बैठे, लेकिन सरकारी नौकरी में हिजाब नहीं। आप सर ये बताइए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है देश के अंदर, पहले नीतीश कुमार का जो हिजाब खींचने का प्रकरण था वो सामने आया, उसके बाद में अब जो यूपी महिला राज्य आयोग के अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अगर हिजाब पहनना तो अपने घर में रहें। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, पार्टियां इसे अपना मुद्दा बना के अपना उल्लू सीधा करती हैं। भाई जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म को उसे पालन करना चाहिए। अब सिख है, सिख अगर अपने पगड़ी बांध के अपने वहाँ स्कूल में या जाते हैं, या महिलाएं जो है सलवार कुर्ते में जाते हैं, वहां जाके नहीं कहने लगे ना भाई आप जो है स्कर्ट पहन के आइए, तो कहाँ करें। भाई जिस धर्म में जो
व्यवस्था चली आ रही है उसी धर्म को वैसे करना चाहिए। ये सारे कानूनी अपने वोटों की राजनीति करते हैं ये सब लोग। एक दलील भी दी है उन्होंने, जो बबीता चौहान, उन्होंने कहा है कि जब आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए जाती हैं या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाती हैं, किसी भी सार्वजनिक सरकारी स्थल पर जाती हैं तो हिजाब हटा देती है महिलाएं, तो तब आपको कोई दिक्कत होती है बिना हिजाब। इससे क्या मतलब है भाई? भाई अपनी आइडेंटिटी आप कैसे दिखाने के लिए अपना चेहरा तो हटाएंगे ही इसमें। भाई हमारे यहाँ अदालत है, अदालत में महिलाएं आती है, हिजाब लगा के आती है, कोर्ट के सामने हटाती है, तो इसमें आइडेंटिटी दिखाने के लिए कैसे करेंगे? हिजाब पे कोई आइडेंटिटी लिखी है? अपने चेहरे पे तो लिखी है। तो ये गलत बात है। ये अगर कहती हैं तो भाई आदमी अपनी पहचान कैसे दिखाएगा? चेहरे से आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड पे जो फोटो है वो चेहरे पे वही है, अलग नहीं है, तो हिजाब तो हटाना पड़ेगा। तो इसमें किस बात की शर्मिंदगी आ गई कि भाई वहाँ शर्मिंदगी नहीं आती और वहाँ शर्मिंदगी आती है वहाँ पे? ये गलत बात है। तो जैसे देखते हैं चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके क्या कहेंगे आप, क्या ये सही हो रहा है सब? गलत हो रहा है। हिजाब के आप पक्ष में है या नहीं? नहीं, पक्ष में है। तो जिस तरीके से बयान दिया है जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके बयान को लेकर क्या सोचते हैं? वो राजनीति है, कुछ भी कहे, राजनीति अपने राजनीति चमकाते हो, कहेंगे राजनीति ये राजनीति बीजेपी सरकार अब जो है करेंगे बता कहेंगे। इस तरीके से हिजाब को लेकर पूरी खींचतान चल रही है, क्या मानते हैं आप, क्या हो रहा है देश इधर? ये सब अभी जैसे मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताया, मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने बताया, ये सब एक राजनीति मुद्दा है। ये केवल वोट को एक तरह से कन्वर्ट करने के लिए ये चीज की गई है। रही हिजाब की बात, जो मुस्लिम महिलाओं की जो हिजाब की बात है, ये मुस्लिम महिलाओं का एक अपना वो है, ये इनके समाज में है। सभी तरह के धर्मों के लोगों में करते हैं, तो क्या आपत्ति हो सकती है? क्या ये वाकई में राजनीति की स्टंट? बिल्कुल ये राजनीति है। अगर होता तो सभी महिलाओं के लिए होना चाहिए, ये जरूर नहीं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए, सभी के लिए। आप हिजाब को कहीं ना कहीं समर्थन में है? हिजाब, मैं हिजाब के पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि ये मेरा मुस्लिम का मतलब नहीं है, ये जो सभी महिलाओं के लिए है, सभी महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि ये खाली महिला मुस्लिम महिलाओं के लिए है, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, सभी समाज की महिलाओं के लिए। हिजाब जो है अपनी पर्सनल एक आजादी है, पहनना चाहिए ना पहने उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी है। तो ये थे मेरठ के लोग जिनकी हिजाब को लेकर मिली जुली प्रक्रिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जो बयान दिया उसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि महिलाएं बुर्का पहने तो तमाम चीज़ों में वो हटा देती हैं। पासपोर्ट बनाना हो या कोई भी आधार कार्ड बनाना हो, उसमें अपना बुर्का जो है वो हटा देती है, लेकिन बुर्का पहनती क्यों है? क्योंकि बुर्का पहनने वाली महिलाएं घर में असुरक्षित है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ में तमाम धर्माचार्य और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुर्के को लेके क्या है, क्यों इतना घमासान मचा हुआ है? बुर्का पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, मैं बबीता चौहान जी का समर्थन करता हूँ। बात उनकी बिल्कुल सही है कि जहाँ सुविधा लेने की जरूरत है वहाँ मुस्लिम महिलाएं, आप जानते हो, अगर पासपोर्ट बनवाना है, किसी विदेश जाना है, तो आपको वहां जाके पर्दा हटाना, बुर्का हटाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब, और अभी चुनाव आयोग ने भी एक नियम लागू किया कि वोटिंग करते समय बिहार में ये बात चली थी चुनाव से पहले कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर ही वोटिंग करना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने जो वो लड़कियां थी जो पढ़ाती हैं छोटे बच्चों को, वो उनकी ड्यूटी लगेगी। तो बिल्कुल सच है कि ऐसी जगहों पर बुर्का हटाकर ही, ये पहचान बनाकर ही उन्हें काम करना चाहिए। और अगर बुर्का हटाना है तो वास्तविक में घर के अंदर है, और घरों में क्या, उनके यहाँ तो कोई रिश्ते की मर्यादा है नहीं। ये बात सही उन्होंने कहा, घर में असुरक्षित, ये भी बात सच है कि वहाँ मानते हैं कि घर में असुरक्षित है महिला? बिल्कुल असुरक्षित है, क्योंकि उनके यहाँ भाई बहन का विचार है नहीं। मुस्लिमों में भाई बहन का तो विचार है नहीं, और हमारे यहाँ विचार है। तो हमारे यहाँ तो सुरक्षा है, मगर वहाँ असुरक्षित है। ये बात सच्चाई है कि वहाँ कोई वो है ही नहीं। तो इसलिए वास्तविक ये है कि बुर्का जो है, अगर उनको पहनना ही है तो बुर्का वहाँ हटाना जरूरी है, जहाँ सुविधाओं की जरूरत या जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बुर्का हटाना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बुर्का। अच्छा, ये बुर्का आखिर उन जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं जहां उनको दिखाना चाहिए, उनकी जहां पहचान दिखाने की जरूरत होती है वहां पे बुर्के का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका बुर्का हटाया जाता है तो आपत्ति उठाते हैं?
आपने एक बात देखिए, जब अभी वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने इस तरह से एक टिप्पणी दी थी कि बुर्का हटाकर ही वोट डालना चाहिए, बिल्कुल सही चुनाव आयोग ने कहा। जब मालूम पड़े कि वोट तो इनका है और वोट आप डाल रहे हो, तो ये बुर्का की आड़ में गलत काम होते हैं। गलत काम होते हैं बुर्का की आड़ में, बिल्कुल बुर्का की आड़ में गलत काम होते हैं। तो जहाँ पहचान की जरूरत है वहाँ बुर्का हटाकर ही ये वोट या कहीं भी जाना हो वो जानना चाहिए। बिल्कुल बुर्का हटा के ही अपनी पहचान दिखा के ही अपना जो काम है वो करें। क्या नाम है आपका? मेरा विक्की गुप्ता नाम है सर। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना पंडित जी को, उन्होंने क्या कहा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? नहीं, बुर्का को तो हटाना ही चाहिए सर जी। हटाना चाहिए। आखिर बुर्का पे इतना घमासान क्यों मचा हुआ है, क्या कहोगे? ऐसा इस चीज का विरोध सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आदमी आता है, कोई गलत काम होता है, बुर्के में आदमी इंसान जा रहा है, कोई पहचान नहीं पाता, उसी विरोध में आदमी सब मना कर रहा है कि बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार एक युवक भी पकड़ा गया था बुर्के में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, बुर्के के आड़ में सब काम हो रहे हैं। बुर्के की आड़ में सब काम हो रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? शिवलाभ। बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का चल रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उसको मतलब ठीक है वो बुर्का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको ऐसी जगह जहां पर वो कहीं लाभ ले रहे हैं, सरकारी विभागों में बुर्का पहन के जा रहे हैं, वोट देने भी जा रहे हैं, क्या वहां हटाना चाहिए? क्योंकि बबीता जो है चौहान है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि बुर्का नहीं पहने और जो बुर्का पहने वो घर में असुरक्षित है। क्या कहेंगे महाराज जी साहब? महाराज जी आपसे जानना है क्या सहमति रखते हैं? देखिए, बबीता चौहान ने गलत बिल्कुल नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा है। आप जानते हो ये इनमें बुर्का की आड़ में ये गलत ऐसे काम करते हैं कि जो आप जानते हो कि एक महिला कई बार वोट डालने जाती है, वो निशान तो 2 मिनट में मिटा देती है, पर बुर्का की आड़ में पता ही नहीं चलता है कौन है कौन नहीं। तो इसलिए बुर्का वास्तविक में हटाकर जहाँ जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर ही जाना चाहिए, निकलना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या मत है, बुर्का पहन के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बुर्का पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुर्के की आड़ में कुछ गलत कार्य होते हैं, और वोटों में जो वोट पड़ते हैं, इसमें देख के लोग डबल वोट डाल देते हैं बुर्के की आड़ में। जिनका वोट नहीं बना होता वो भी वोट डाल आते हैं। सरकारी लाभ भी लेते हैं? हाँ, लाभ ले रहे हैं, खूब आराम से ले रहे हैं, सब लोग लाभ ले रहे हैं। बुर्के की आड़ में, क्योंकि आदमी पहचानता नहीं है, पहचान नहीं पाता, इसलिए बुर्का पहन के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बबीता चौहान जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी बात सही कही है, सही कहा है, समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तमाम बुर्का लेके सब जगह जाती है, लेकिन वो घर में ही असुरक्षित है। ये तो बात सही है, बात ठीक है, मानते हैं। पंडित जी, फिर से एक बार आपसे क्या कहेंगे, क्योंकि बुर्के पे तमाम घमासान मचा हुआ है, जिस प्रकार आपने देखा राजनीतिक लोग बुर्का हटा के उनकी पहचान देखना चाहते हैं, लेकिन इस पर जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, वो उस पर घमासान मचा देते हैं और इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप एक बात बताएं, बुर्का में सबसे बड़ी बात तो जो घुसपैठियां और रोहिणियां हैं, उनके वो जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, परंतु बुर्का की आड़ में हमारे देश में उन्होंने वहां वोट डाल देते हैं, लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी हो जाएगी अगर बुर्का हटा देंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।